सी बेसिकली टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग का कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो तीनों को आइडिया है कि अकाउंटिंग क्या है। बेसिकली अकाउंटिंग में हम पहले एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनको एनालाइज करते हैं, फिर उनको समराइज करते हैं, देन उसकी रिपोर्ट क्रिएट होती है। पहले रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री, देन उनको एनालाइज किया कि कौन से लेजर्स में जाएंगे, फिर उनको रिकॉर्ड उनको प्रोसेस किया कि समराइज किया, बेसिकली ट्रायल बैलेंस तक लेके गए उन्हें। देन उससे हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं, जो हमने 11th-12th में या जो बीकॉम में हम नॉर्मल जर्नल एंट्रीज करते थे। सेम चीज़ यहाँ पर है, बट यहाँ पर ये फ़र्क है कि कुछ एंट्रीज हम वॉचर में करते हैं, और सिर्फ जो एंट्रीज वॉचर में रहेंगी उनके अलावा बाकी सारी एंट्री जनरल एंट्री कहलाती हैं। तो जो वॉचर्स की एंट्री होती हैं उनके अंदर हमें सिंगल एंट्री से वर्क करते हैं हम, उसमें डेबिट क्रेडिट डबल एंट्री सिस्टम नहीं रहता। लेकिन जो जनरल एंट्री से होती हैं उनमें डेबिट क्रेडिट का हमें रूल पता हो कि क्यों चीज़ डेबिट हो रही है, क्यों क्रेडिट हो रही है। तो उसके अलावा टैली जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मिस्टेक्स हमारी जितनी कम हो उसमें हेल्प करता है। बेसिकली मिस्टेक्स ना हो ये इंश्योर करता है, और जल्द से जल्द टाइम में वर्क हो जाए। 11 में जैसे हम अकाउंट्स क्रिएट करते थे तो हमें सारे लेजर्स को इम्पैक्ट करना होता था। परचेज करी है तो अगर क्रेडिट पे परचेज है तो परचेज का अकाउंट जाएगा, फिर स्टॉक अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर क्रेडिटर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पर सारे अकाउंट्स इंटरलिंक्ड होते हैं। आपने बस एक वॉचर में एंट्री करी, ये जर्नल में एक एंट्री करी, जन एंट्री करी आपने, उससे ही सारे अकाउंट्स आपके इम्पैक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। उसके अलावा कुछ ऐसे और ऑप्शंस होते हैं जैसे कॉस्ट सेंटर या बैच। अगर आप वो एनेबल करते हैं टैली में और फिर उस पर वर्क करते हैं, एक बार आपने एनेबल कर दिया तो आपको वर्क करना पड़ेगा, कॉस्ट सेंटर हो या फिर आपका बैच हो। उससे क्या है कि नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तो बन ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बैच वाइज डिटेल भी आपको मिलेगी कि पर्टिकुलर बैच में आपने कितने गुड्स डाले हैं, और अगर पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर में आपने कितने गुड्स डाले हैं। कई बार रहता है कि हम किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं तो हमें उसकी कॉस्ट अलग से चाहिए। एक तरफ हम ओवरऑल जो पूरे हमारे बिजनेस है उसकी हम एनालाइज, तो कई बार ये रहता है कि हम जो कॉस्ट सेंटर के लिए एक अलग से हम प्रोजेक्ट पे हमारा वर्क चल रहा है और उस प्रोजेक्ट पे जितनी कॉस्ट है हमें वो निकालनी है। फॉर एग्जांपल कि कुछ पर्टिकुलर डेटर्स हैं जो उसी कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड है, तो हम उनको उस पर ऐड करके चलते हैं कि ये पर्टिकुलर डेटर्स हैं जो इस कॉस्ट सेंटर के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए वर्क करेंगे। कुछ क्रेडिटर्स भी रहेंगे, फिर कुछ उसमें स्टॉक्स भी रहेंगे। तो कॉस्ट सेंटर से हमारे को एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट होकर आती है, और उसके अलावा पीएनएल तो जैसे वर्क कर रहा है वो करेगा, लेकिन कॉस्ट सेंटर सिर्फ पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट की हमारे को कॉस्ट देगी, उसका प्रॉफिट भी बताएगी। इवन सिर्फ कॉस्ट नहीं, प्रॉफिट भी। कॉस्ट सेंटर का दोनों वर्क है, एक तरफ कॉस्ट एनालाइज करना, दूसरी तरफ साथ में प्रॉफिट भी एनालाइज करना। उसमें आप सेल्स को भी ऐड रखते हैं, आप क्रेडिटर्स को भी ऐड रखते हैं, आप उसमें जितने भी आपके परचेजेस हैं, जितने आपके एक्सपेंसेस हैं, अगर आप उसको ऐड रखते हैं तो आपको पूरा उसका एनालाइज देगा। बट अगर आपने ऐड नहीं किया है, लिमिटेड चीज़ें ऐड करी हैं, तो वो आपको एज अ सिर्फ कॉस्ट सेंटर में वर्क करेगा। आपने सिर्फ परचेज एक्सपेंस सिर्फ इसके लिए क्रिएट किया और यही लेजर्स आपने कनेक्ट करे कॉस्ट सेंटर में, तो वो उतना इम्पैक्ट देगा। तो ऐसे ही इसमें बैच है, बजट है, डिफरेंट चीज़ें हैं। टैली में हमारे को फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कॉन्फ़िगरेशंस करनी होती हैं चेंजेस। अगर हमारे सिस्टम में डी ड्राइव है फर्स्ट, उसके लिए अगर डी ड्राइव नहीं है देन हम कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करने की रिक्वायर्ड नहीं है। बट एक 2 कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं बेसिकली। टैली में राइट क्लिक करेंगे, वो क्लोज करेंगे टैली को, और टैली में राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ओपन फाइल लोकेशन का ऑप्शन है। ओपन फाइल लोकेशंस, ये जो पर्टिकुलर फाइल है कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स की, टैली गेटवे कॉन्फ़िगरेशंस, एक 1 KB की फाइल है। और सॉरी, ये जो ऊपर वाली सिर्फ टैली जिस पे लिखा है टैली वाली, इसको हमने ओपन करना है।
नोटपैड में ओपन हो गया आपके। एक हमें इसमें ये पाथ चेंज करना होता है, स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ द कंपनीज टू प्रीलोड, मतलब कि जो भी हमें कंपनी ओपन करनी है सिर्फ वही ओपन हो। ये नहीं है कि सारी कंपनीज आपको ऑन द लेफ्ट कॉर्नर आपको सारी कंपनीज दिख रही हो जब भी आप टैली ओपन करें। तो उसके लिए इसको ये येस है तो इसको नो करना होगा। सेकंड, यहाँ पर एक जो ये स्पेसिफिक लोकेशन है जो मैंने बताया अभी आपको, इसका डाटा बार चेंज करना होगा सी ड्राइव से डी ड्राइव में। इसके स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा तो आपको क्लियर रहेगा कि कहाँ पर क्या चेंज करना है, और वो प्रॉपर मार्क्ड है कि यहाँ पर प्रॉपर एक इसका एक स्क्रीनशॉट मैं आपको शो कर देता हूँ। बेसिकली इसमें क्या है कि आपके जो चेंजेस हैं, अगर आपने इनको चेंज नहीं किया है तो जो भी आप वर्क करते हैं टैली के ऊपर, अब ये तो एजुकेशन मोड में टैली है, तो जब भी आपने टैली यूज़ करी तो जब भी आप उसको लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करते हैं आपका डाटा इरेज हो जाता है। तो डाटा इरेज ना हो इसके लिए हम इसको चेंज करते हैं। फर्स्ट है ये, इसमें आप देखिए अगर डाटा इक्वल्स टू सी यूज़र पब्लिक टेली प्राइम, अब इसको चेंज करना है और इसमें सी के बजाय डी और यूज़र पब्लिक पूरा हटा के सिर्फ टेली प्राइम डाटा रहेगा जैसे कि इस नोटपैड में गिवन है। सिर्फ इतना ही पार्ट रहना चाहिए। और जो नोट्स मिलेंगे नोट्स में प्रॉपर मेंशन होगा, इसके एक नोट्स मैं भेज दूंगा जिसमें ये दोनों चीज़ें क्या कहाँ पे चेंज करनी है और पहले क्या थी और बाद में क्या थी, प्रॉपर उसकी स्क्रीनिंग है। तो सिर्फ टेली प्राइम रहेगा, सी को हम डी कर देंगे। अगर डी ड्राइव नहीं है फिर तो नहीं करेंगे, अदरवाइज अगर डी ड्राइव है तो करना, अदरवाइज डाटा जो भी वर्क करोगे एक बार बंद करी टैली रिमूव हो जाता है डाटा। और इसको भी ये इसमें आप देखो ये यस हुआ पड़ा, अगर आप देखो यहाँ पर दिख रहा है, तो इस यस को हमें नो करना है। ना सॉरी ये दिस वन, ये दो हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। एक टीडीएल फाइल है उसको रहने देना, इसको नो करना है हमारे। उसके अलावा एक बार आप टैली ओपन करते हैं तो आपकी टैली में बेसिकली अभी ये रहेगा, इसको सेव करके देन क्लोज। अगर आप नॉर्मल क्लोज करेंगे देन वो चेंज नहीं इम्पैक्ट होगा। देन टैली ओपन करके हम फिर कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएशन के लिए जब भी आप टैली ओपन करेंगे तो पहले आपको स्क्रीन वही देगा कि कंपनी क्रिएट करिए। कंपनी क्रिएशन के लिए बेसिकली कंपनी क्रिएशन क्या है कि आप अपनी कंपनीज की डिटेल्स डाल रहे हैं, जो भी आपकी कंपनी को आप नेम देना चाहते हैं, कुछ भी आपने नेम दिया तो वो नेम आप कंपनी पे देंगे, उसकी डिटेल्स डालेंगे कि वो उसका एड्रेस क्या है, वो कहाँ पे ऑपरेट करती है, मतलब सिटी, देन उसका स्टेट एंड देन उसकी आपका पिन कोड डिटेल्स, और उसके अलावा आपका फ़ोन नंबर अगर आप देना चाहें, कुछ मेल एड्रेस, तो वो चीज़ें। एक बार आपकी कंपनी क्रिएट होती है उसके बाद आपकी कन्फिगरेशन सेटिंग्स आती हैं, कुछ
आपकी कॉन्फ़िगरेशंस के लिए या कुछ फीचर्स होते हैं जो आपको चेंज करने हैं। अब जैसे आपको ये स्क्रीन मिलेगी ऑलमोस्ट, ये कंपनीज क्रिएटेड हैं इसलिए दिख रहे हैं, अदरवाइज आपको ऑलमोस्ट ये स्क्रीन मिलेगी। क्रिएट कंपनी पे गए, क्रिएट कंपनी में कंपनी नेम आपने मेंशन किया, फॉर एग्जांपल आपने कंपनी नेम मेंशन किया, मैसेज ABC। फिर मेलिंग नेम जो रहते हैं, कंपनी नेम, वो दोनों सेम होते हैं। देन आपका एड्रेस, जहाँ पर भी आप कंपनी को क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट करता हूँ इसको फरीदाबाद में, बस मेरी जितनी भी कंपनीज क्रिएटेड है वो हरियाणा में क्रिएटेड है, तो कि जब भी GST लगे तो उस पर वर्क प्रॉपरली हो। देन आपका जो भी एड्रेस है आपने पूरा एड्रेस में मेंशन किया, फिर स्टेट एप्लीकेबल किया, देन पिन कोड, देन कोई फ़ोन नंबर डालना है आपने फ़ोन नंबर प्रोसेस किया, देन कोई ईमेल डालना चाहते हैं ईमेल। देन आपका जो फाइनेंशियल ईयर है और बुक बिगिनिंग ईयर है, ये सेम होते हैं डिफरेंट होते हैं? फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगिनिंग फ्रॉम बुक जो सर फाइनेंशियल जो एंडेड ईयर होता है वो 31 होता है ना, मार्च 2। वो तो ठीक है, एंड 31 मार्च पे होता है। मेरा पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल ईयर बिगेन जो होगा और जो बुक बिगिनिंग बिगेन होंगी वो सेम रहेंगी या डिफरेंट? सेम है। सेम है डिफरेंट? बिगनिंग है सेम ही रहेगी। चेंज नहीं हो सकती? कैसे? नहीं हो स्टार्टिंग अगर हो सकती है तो कैसे? बिगनिंग और स्टार्टिंग तो वही शुरुआती फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग तो 1 अप्रैल से ही होती है। और हमने बाद में क्रिएट करा तो एग्जाम्पल दो। जैसे बिगनिंग मतलब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को और हमने स्टार्ट करी कंपनी 1 जुलाई या 1 अगस्त। बिल्कुल पॉसिबल। पॉसिबल है। उसके पहले आपकी जो फर्म स्टार्ट हुई या जो भी आपकी कंपनी स्टार्ट हुई, मे बी आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो। पहले जैसे टैली ERP था, उसके बाद टैली प्राइम आया जो एडिटेड वर्जन, ERP से आपने माइग्रेट किया, तो बुक बिगनिंग को यहाँ पर वही दिखेगा जिस दिन आपका डाटा माइग्रेट हुआ। वो 1 अप्रैल नहीं बताएगा, वो ERP में चल रहा था आपका। जो भी लेटेस्ट वर्जन है इसका वो है टैली प्राइम। ERP जो था वो उसका ओल्ड वर्जन था। तो बुक बिगनिंग और फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी। डिफरेंट अगर बिजनेस बाद में स्टार्ट हुआ है, सेम जब आप पीछे से ही बिजनेस। अब आपने फर्स्ट ईयर में तो आपका 1 जुलाई हो गया, 1 जुलाई 8 जुलाई जुलाई में जब भी आपने स्टार्ट किया, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर आएगा आपका, नेक्स्ट ईयर में फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगनिंग सेम होंगे। तो सेम भी हो सकते हैं एंड डिफरेंट भी। देन इसको सेव किया। कभी भी कुछ भी चीज सेव करनी है टैली के अंदर, कंट्रोल A। उसके बाद ये पेज ओपन होता है। इसमें जितनी भी आपके फीचर्स हैं आप उसको एनेबल कर सकते हैं, जो भी आपकी बिजनेस में रिक्वायरमेंट है। मेन हमें जो इनिशियली चाहिए, एक GST यस होना चाहिए हमेशा। ये TDS भी है, TCS भी है, ये पार्ट है, लेकिन इनका जब वर्क आएगा हम तब इसको यस करेंगे। सेकंड हमारा का है बिल वाइज एंट्री यस होना चाहिए। ये नो भी हो सकता है, तो इसको हमें यस रखना है। उसके अलावा आपका कॉस्ट सेंटर है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये सब चीज़ें हैं, बट जब जरूरत होगी हम तब इसको करेंगे। एक बार अपने कॉस्ट सेंटर यस कर दिया और एक कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर दिया, तो आपको सारी एंट्रीज उस कॉस्ट सेंटर में करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए कि कॉस्ट सेंटर वर्क कैसे करता है, बैच कैसे वर्क करता है, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको इनिशियली इन सबको नो रखना है, सिर्फ बिल वाइज एंट्री यस रखनी है और GST आपका यस होना चाहिए। और कोई भी आपको चेंजेस नहीं करने हैं। सिंपल अगेन कंट्रोल A। जतिन, अब ये जो आपका आता है पूरा, ये गेटवे ऑफ टैली है आपका, जो ये फुल पार्ट है आपका। इसमें आपके मास्टर्स में आपने कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट करिए तो उसको ऑल्टर कर सकते हैं, और जो भी चीज़ आपने अभी तक क्रिएट करी है उसको सिर्फ देखना है तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हम देखेंगे।
इन सब में आप देख सकते हैं एक वर्ड जो है वो ब्लू में बोल्ड में गिवन है, जैसे अल्टर में ए, चार्ट ऑफ अकाउंट में एच, फिर वॉचर में वी। तो ये बोल्ड वर्ड्स क्या हैं? टैली हमेशा कीबोर्ड से ज़्यादा चलता है, जैसे मैंने अभी इनिशियली बताया था। आपको वॉचर ओपन करना है, आप क्रिएट पर हैं, डायरेक्टली वी दबाइए, वॉचर ओपन हो जाएगा। इस वे में जब रियल में वर्क करने जाएंगे तो एक जीएसटी की रिपोर्ट कई बार निकलती है, उसके लिए वो कहीं सिस्टम्स में जाते नहीं हैं, वो डायरेक्टली दबा देते हैं DOG, क्योंकि जो प्रैक्टिस करते हैं उन्हें पता होता है कि कहाँ पे जाना है। या कोई हमें स्टेटमेंट ओपन करनी है तो एक स्टेटमेंट ओपन करने के लिए होता है DSS। तो जैसे जैसे आप वर्क करेंगे आपको खुद ही पता लगेगा कि उनके शॉर्टकट कीज क्या हैं। जिस भी आप फर्म में जाएंगे, कंपनी में किसी में जाएंगे, वहाँ पे रहेंगे तो भाई आप अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अभी पता लग जाएगा, या आप जिस भी में जाएंगे तो वो शॉर्टकट कीज आपको ऑटोमेटिकली बता देंगे। तो वर्किंग से ही धीरे धीरे पता लगता है हमारे को। इसके अंदर हमारी ट्रांजैक्शंस के अंदर, ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो हम वर्क होता है हमारा वॉचर्स का। वॉचर में कोई भी एंट्री करनी है, वो परचेज, सेल्स, किसी भी चीज़ की, वो आपकी वॉचर में जाएगी। डे बुक में आप उस एंट्री को व्यू कर सकते हैं, लेकिन डे बुक में क्या सिस्टम है कि सारी एंट्री जब जब हुई हैं आपकी उस ऑर्डर में शो करेंगी। अब वो ये नहीं बताएगी कि वो किसका पार्ट है, वो P&L का पार्ट है, वो बैलेंस शीट का पार्ट है, वो कौन से कॉस्ट सेंटर में है। एक तरह से आपके पास पूरे जनरल एंट्रीज गिवन है। देन बैंकिंग का ऑप्शन है, बट बैंकिंग का ऑप्शन यूज़ नहीं होता है इतना। बैंकिंग में चेक प्रिंटिंग है, वो बाद में यूज़ होता है, मतलब पहले हम सिस्टम को समझते हैं, उसके बाद चेक प्रिंटिंग पे उन पे लास्ट में होता है वो। देन रिपोर्ट्स के अंदर आपको सारी रिपोर्ट्स दिखती हैं। फर्स्ट बैलेंस शीट का आपका व्यू, अभी मिनिमम कुछ भी क्रिएटेड नहीं है, इसलिए सिर्फ आपको दो ही ग्रुप दिख रहे हैं। दो ग्रुप, एक करंट एसेट्स में, एक करंट कैपिटल अकाउंट में, और उसके अलावा ये 3 और ग्रुप्स हैं, लोन्स, करंट लायबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके और भी ग्रुप्स हैं, हम नेक्स्ट क्लास में पूरे टैली के ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। देन प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ अभी कुछ भी ओपन नहीं है क्योंकि हमने कुछ क्रिएट नहीं किया है, तो कोई भी ग्रुप भी इवन क्रिएटेड नहीं है इसके अंदर, सिर्फ नेट प्रॉफिट शो हो रहा है। देन स्टॉक समरी में आपको सारी स्टॉक की समरी मिलती है, जब क्रिएट होगा तो आपको स्टॉक समरी दिखेगी। देन रेशियो एनालाइज में जो भी आपने वर्क किया उसके बेस पे रेशियोज का यूज़ ज़्यादातर कंपनीज में होता है कि आपकी ग्रॉस प्रॉफिट में कितना % आप ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं सेल्स के ऊपर, कितने आपको नेट प्रॉफिट अर्न हो रहे हैं, या कितना आपका वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल मीन्स कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और वर्किंग कैपिटल का सबसे ज़्यादा यूज़ इस वे में रहता है कि हर कंपनी वर्किंग कैपिटल से ही देखती है कि उसके पास इस समय कितना हार्ड कैश है या कितना कन्वर्टेबल कैश है, वो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी से ही दिखता है। हार्ड कैश आपका हो गया जो बैंक में अमाउंट पड़ा है, जो आपके पास कैश में अमाउंट पड़ा है। उसके अलावा जो डेटर्स आपके कन्वर्ट हो सकते हैं, इजीली लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिक्विडिटी मीन्स कि जो कन्वर्ट हो सकता है कैश में। फिर आपके वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी हो गए, जो आपने कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। ये पूरा आपका गेटवे ऑफ टैली है। देन आपका डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में मल्टीपल टाइप्स के रिपोर्ट्स हैं। हम इसमें जाके कई तरह की हमारी रिपोर्ट्स निकलती हैं, जैसे ट्रायल बैलेंस है, अभी कुछ भी नहीं है एंट्री, तो ऐसे है, बट जैसे जैसे एंट्रीज होगी इसके अंदर चेंजेस आएंगे। डेट हम इसमें सिर्फ 2 ही चेंज कर सकते हैं, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल। एजुकेशन मोड है। डेट चेंज करनी हो F2, बट हम मैक्सिमम एंट्रीज जो करेंगे हम सिर्फ 1 पे करेंगे, 1 अप्रैल पर। पेमेंट की एंट्री 2 अप्रैल पे। रीज़न बीइंग कि हमें डिफ्रेंसिएशन पता चले देखते ही कि ये किस चीज़ की एंट्री हो सकती है। F3 से आप कंपनी चेंज करते हैं कि आपको कौन सी कंपनी, अगर आपने 2-3 कंपनीज बना रखी हैं तो जिस कंपनी को चेंज करना है। फिर इसमें हम जो कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे वो थोड़ी क्लास के बाद करेंगे, मतलब स्टार्टिंग में नहीं, ताकि आपको डिफरेंस दिखे कि कॉस्ट सेंटर में कैसे वर्क होगा और कैसे नहीं। अभी के लिए यही। देन हम नेक्स्ट क्लास से इसमें परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे, और उसमें मैं थोड़ा सा एक नोट्स भेज दूंगा ग्रुप में, उसको गो थ्रू करना। थोड़ी जीएसटी की उसमें डिटेल्स हैं, तो जो मैंने अभी बताया टैली के बारे में और सॉफ्टवेयर के बारे में वो है, थोड़ा बुक कीपिंग में, तो एक बेसिक थ्योरी पार्ट है। सॉफ्टवेयर मैं इसका एक लिंक भी भेज दूंगा, बाकी आप एक बार क्रोम पे ट्राई करना, टैली प्राइम के नाम से आ जाएगा। बाकी मुझे लिंक मिल गया तो मैं लिंक भी डाल दूँगा। बट उसमें तो सर अगर जैसे डाउनलोड करेंगे तो उसका तो यूजर नेम और पासवर्ड आप तो यहाँ
कहाँ से मिला? रिक्वायर्ड ही नहीं है, एजुकेशन मोड है ना, उसके यूज़र नेम पासवर्ड की यहाँ पे रिक्वायर्ड ही नहीं है। आप एजुकेशन मोड में करेंगे और दूसरा आप करिएगा उसको एडिट लॉग वाले में। दो ऑप्शन देता है, एक एडिट लॉग, एक नॉन एडिट लॉग। आप एडिट लॉग में जाइएगा। एडिट लॉग वाले में आपको पता चलेगा कि एडिट लॉग कैसे वर्क करता है। उसको मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगा कि एडिट लॉग क्या होता है, एंड देन हम उस पर आगे परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे। और परचेज ऑर्डर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अभी तो कुछ भी क्रिएट नहीं है, कोई लेजर नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। अब ऑल्टर में भी जाओ तो सिर्फ लेजर्स नाम मेंशन है, कैश और पीएनआर, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम पूरा सिस्टम अपना क्रिएट करेंगे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हो।